निशांत कुमार के राजनीतिक में किया धमाकेदार आगाज। पिता नीतीश कुमार के 20 साल के काम पर कहा गर्व है। जेडीयू में शामिल होकर के जताया जनता और पार्टी के प्रति भरोसा। बिहार की राजनीति में अब नई ऊर्जा, नए नेता और नई उम्मीद। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीतिक में एक नए और खास मोड़ की। ये वही खबर है जिसका लंबे समय से इंतजार था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अब अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कर दी है। ये शुरुआत केवल जेडीयू में सदस्यता लेने की नहीं थी, बल्कि बिहार की राजनीति में नई ऊर्जा, नया नेतृत्व और नई उम्मीद की शुरुआत है। राजनीतिक हलकों के कुछ पिछले जो महीने में चर्चे थे, वो निशांत कुमार जल्द ही राजनीतिक में कदम रखेंगे और अब ये खबर सच हो चुकी है। रविवार को प्रदेश जेडीयू कार्यालय के अंदर कर्पूरी सभागार में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इससे बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, नेता और समर्थक मौजूद थे। प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, पार्टी के कई मंत्री और नेता मौजूद थे। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशांत कुमार को जेडीयू की सदस्यता दिलाई है। कार्यक्रम का माहौल और जनता की उत्सुकता, कर्पूरी सभागार पूरी तरह सजाया गया था और बड़े बड़े नेता और आम समर्थक सभी मौजूद थे। ये साफ दिखाता है कि जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के निशांत कुमार के राजनीतिक आगाज को लेकर के उत्सुकता और उम्मीद है कि युवा और बूढ़े दोनों वर्ग के लोग यहां देखने आए थे कि नया नेतृत्व किस तरह पार्टी में शामिल हो रहा है और भविष्य में बिहार की राजनीति में क्या बदलाव ला सकता है। निशांत कुमार का भाषण और सरल हुक शब्द निशांत के अपने पहले राजनीतिक संबोधन की शुरुआत बहुत आसान और साफ भाषा में थी। उन्होंने कहा कि आप सभी का स्वागत है, आप अपनी कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पर आए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और नमन करता हूँ। ये वक्त सरल है, लेकिन जैसे ही स्वागत, कीमती वक्त नम्र और सीधे श्रद्धाओं के मन में प्रभाव डालते हैं। उन्होंने कहा कि ये जेडीयू के सक्रिय सदस्य बनकर के पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे और जनता के भरोसे पर खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनके पिता के राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, जो उनका निजी फैसला है और ये इसे पूरे आदर के साथ स्वीकार करते हैं। निशांत ने कहा कि वो अपने पिता की मार्गदर्शन में पार्टी और जनता की सेवा करेंगे। पिता पर वर्ग और 20 सालों की विरासत निशांत ने अपने भाषण में सबसे अहम बात कही। अपने पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम और योगदान पर गर्व। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने पिछले 20 साल में जो किया वो बिहार और देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। मैं जानता हूं और जनता का वहां तक काम करूंगा जो मेरे पिताजी करते हैं और प्रयास करूंगा कि जनता तक पहुंच पाऊं। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य जोड़ना जरूरी है। नीतीश कुमार ने 2005-2025 तक लगातार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा किया है। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिकार अभियान चलाया, विकास परियोजनाओं की शुरुआत की और सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू करने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निशांत ने स्पष्ट किया है कि इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे। निशांत की राजनीतिक रणनीति और कुश्ती। निशांत कुमार की राजनीतिक पारी की सबसे बड़ी खासियत है कि उनकी सावधानी और रणनीति। उन्होंने अपने कदम धीरे धीरे और सोच समझकर रणनीति के साथ बढ़ाए हैं। शुरुआत में निशांत ने पार्टी संगठन और वरिष्ठ नेताओं के बीच संबंध मजबूत करने पर ध्यान दिया है। उन्होंने सीधे मीडिया को और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़े बयान देने के बजाय पार्टी कार्यकर्ताओं और नेता से जमीन स्तर पर संवाद किया है। यह एक स्पष्ट राजनीतिक कूटनीति थी जिसने वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उनके गंभीरता के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा निशांत ने जनता और समर्थकों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जैसे ही कार्यक्रम में सरल और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया। सभी पार्टी कार्यकर्ता का अभिनंदन और अपने पिता के योगदान को हाईलाइट करना। ये कदम न केवल उन्होंने जनता के बीच लोकप्रियता बनाता है, बल्कि वरिष्ठ नेताओं के लिए भी यह संदेश देता है कि वो जिम्मेदारी और सोच समझकर काम करने वाले नेता हैं। निशांत ने अपने भाषण में कई बात ऐसे भी कहे। विश्वास, गर्व और मनोबल
जनता सक्रिय सदस्य जमीन स्तर पार्टी संगठन थे। शब्द उनके भाषण को प्रभावित करते थे और प्रभावशाली बनाने वाले थे और जनता के मन में भरोसा पैदा करने वाले थे। राजनीतिक महत्व और विशेषज्ञों का मानना है कि निशांत कुमार का जेडीयू में शामिल होना केवल सदस्यता नहीं है बल्कि अवसर भी है। यह बिहार की राजनीति में नई ऊर्जा और नेतृत्व का संकेत है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पार्टी को युवा पीढ़ी का समर्थन मिलेगा और आगामी चुनाव से जेडीयू की ताकत बढ़ सकती है। निशांत कुमार ने खुद भी संकेत दिया है कि वो पार्टी के संगठन और जनता के बीच सक्रिय रूप से काम करेंगे। उनकी रणनीति ये दिखाती है कि ये सिर्फ नाम मात्र के नेता नहीं है बल्कि जनता और पार्टी के बीच सक्रिय नेता बनने की दिशा में है। उन्होंने साफ कहा कि वो जमीनी स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के काम करेंगे और जनता को भरोसा पर खड़ा उतरेंगे। जो जनता ने विश्वास किया है उनके पिता पर और उनके ऊपर, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। निशांत कुमार के शामिल होने की खबर ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी हैं। सोशल मीडिया पर युवा और राजनीतिक विशेषज्ञों ने उनके भाषण को तस्वीरों को साझा किया है। युवा वर्ग के इस कदम को लेकर के उत्साह देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि निशांत का सक्रिय होना जेडीयू के लिए राजनीतिक स्थिति और स्थिरता और संगठन सकारात्मक मजबूती होने वाली है और एक दिशा मिलने वाली है जेडीयू को। नई इतिहास की बात करें और राजनीतिक संदर्भ की बात करें तो बिहार की राजनीतिक में जेडीयू हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं। नीतीश कुमार ने पार्टी को मजबूत किया है और राज्य की छवि को बदला है। निशांत कुमार के शामिल होने पर अब ये संकेत मिलता है कि जेडीयू नई पीढ़ी के नेतृत्व के लिए तैयार हो चुकी है। ये कदम पार्टी को युवा और नए विचारों के साथ जोड़ने का कदम उठा रही है। भविष्य की योजनाएं निशांत कुमार ने अपने भाषण में साफ किया कि उनका लक्ष्य केवल नाम मात्र का नेता बनने का नहीं है। वो जनता के भरोसे पर खड़ा उतरना चाहते हैं, पार्टी संगठन को मजबूत करना और बिहार के विकास में योगदान देना चाहते हैं। उन्होंने बार बार कहा कि पिता पर गर्व है उन्हें। ये जो शब्द था उन्होंने बार बार इस्तेमाल किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ना और बल्कि जनता के मन में भरोसा पैदा करना। निशांत कुमार ने आज जेडीयू में शामिल होकर के बिहार की राजनीति में नई उम्मीद और नई ऊर्जा का आगाज किया है। उनके पहले भाषण ने साफ कर दिया है कि वो जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के भरोसे पर खड़ा उतरने और पार्टी संगठन को मजबूत करने और बिहार के विकास में योगदान देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उनका संदेश साफ था, विश्वास बनाए रखें, मनोबल बनाए रखें और हमारे पिता के काम को याद रखें। इस कदम से जेडीयू को एक नए नेतृत्व का संकेत मिलता है और युवा वर्ग पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती है। निशांत कुमार का भाषण सरल, प्रभावशाली और तथ्य पे आधारित था। उन्होंने हर वाक्य में एक ऐसी शब्द को जोड़ा जो जनता को सीधे संदेश पहुंचाता है। उनका राजनीतिक आगाज बिहार के नई उम्मीद और पार्टी के लिए नया उत्साह लेकर आया है। निशांत ने अपनी राजनीतिक और पारी का आगाज करते हुए न केवल अपनी पहचान बनाई है बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि उनके पास एक स्पष्ट और प्रतिबद्ध विजय है। यह पार्टी और जनता दोनों के लिए मजबूत है। निशांत कुमार की रणनीति, उनके कदम, उनके भाषण की शैली, उनके शब्द और उनके पिता की विरासत का उपयोग, यह सब मिलकर के उन्हें बिहार के लिए भविष्य का युवा और प्रभावशाली नेता बनाता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये आने वाले समय में निशांत कुमार कितने नेता और पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और जनता का भरोसा जीतेंगे। फिलहाल बिहार की सियासत में इस वक्त निशांत कुमार की एंट्री हो चुकी है और राजनीतिक सफर उन्होंने अब शुरू कर लिया है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट में हमें जरूर साझा करें। इसी के साथ आप देख रहे थे कंटाप न्यूज, मैं थी आपके साथ अनुप्रिया और कैमरा पर्सन सुमित के साथ।